हेलो नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अमित वेट एंड पेट केयर पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए वीडियो बना के लेके आया हूँ कि गाय भैंस है, अभी गर्मी का सीजन है तो उसमें क्या है, बट जो अपने डेयरी फार्म होते हैं, बाड़े होते हैं, उनके अंदर के मक्खी मच्छर जू चिंचड़ी खूब सारी, अभी मौसम ऐसा ही ठंडा मौसम है तो उसके अंदर बहुत सारे वो मक्खी मच्छर वो हो जाते हैं। तो उसके लिए अपन ऐसा क्या करें जिससे वो क्या अपने मक्खी मच्छर का निवारण हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका इलाज बताऊंगा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और आने वाले टाइम पे अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बना के लेके आऊँगा। दोस्तों है जो शेड है उसको अपने को साफ सुथरा रखना है। साफ सुथरा कैसे रखना है, जैसे मतलब कि जैसे कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, जैसे उसको अपन गाय भैंस को पानी पिलाते हैं तो वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है अननेसेसरी, तो उसके ऊपर अपने को मिट्टी डलवा देनी है। बिना फालतू का पानी इकट्ठा नहीं रखना है अपने को। दूसरा, जो अपन उसको गाय भैंस को पानी पिलाते हैं, जो खेड़ी है उसकी अपने को 2 या 3 दिन से डेली की 2 या 3 दिन से रोज़ उसकी सफाई करनी है, क्योंकि उसके अंदर पानी अच्छा शुद्ध पानी अपने को रखना है, पुराना पानी नहीं रखना है। तीसरा, उसको जो भी अपन वो गाय भैंस का जो अपना जो शेड है या बाड़ा है, उसके अंदर मिट्टी अगर पुरानी मिट्टी है तो उसकी मिट्टी के अपने वो चेंज करवाएंगे। अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट होएगा तो उससे पहले क्या करेंगे, अपन उसकी जो मिट्टी है, मिट्टी को वहाँ से आधा आधा फुट उसकी मिट्टी को वहाँ से खोद के उसको अलग जगह पे डलवा देंगे, और फिर वहाँ पे नई फ्रेश मिट्टी जो साफ सुथरी अच्छी मिट्टी है, उस मिट्टी को वहाँ पे कवर कर देंगे उस जगह को। जिससे क्या हो गया होगा कि जो अपने जो पुरानी मिट्टी है उसके अंदर क्या है, उसके जो जू चीचड़ होती हैं, इनके अंडे रहते हैं मिट्टी के अंदर, तो वो क्या अपन पशु के बाहर तो अपन स्प्रे कर देंगे और दवाइयों का छिड़काव कर देंगे, पर वो क्या रात के टाइम पे वो जो मिट्टी के अंदर से वो जू चिचड़ है वो वापस से वहाँ से निकल जाते हैं, तो उसमें अपने को इतना रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने को उसका जो शेड है, जो बाड़ा है, उसकी साफ सफाई रखवानी है। दूसरी, पानी हर कहीं इकट्ठा नहीं हो उसका निस्तारण करवाना है। तीसरा, अपनी जो मिट्टी है मिट्टी को चेंज करवाना है। चौथा कारण, अपने पशु को जैसे मान लो 1 या 2 दिन से लगातार अब उसको नहलाना है। सुबह के टाइम पे अपन उसको चारा पानी डाल दें, खिला दें, खिलाने के बाद में उसको एक बार हल्के हाथ से या फिर ऐसे पानी के फुहारे से उसको नहलाना है, जिससे क्या उसके ऊपर जो भी गोबर या किसी प्रकार के मान लो गंदगी लगी हो तो वो गंदगी धुल जाए, साफ हो जाए। और जो एक अपने जो पशु का अपन जहाँ पे दूध निकालते हैं, दूध दूहते हैं, वहाँ पे क्या है, कुछ वो फर्श के ऊपर या मिट्टी के ऊपर दूध के छींटे पड़ वो गिर जाते हैं, तो वहाँ पे अपने को अगर फर्श है तो उसको अपन लाल दुआ का पानी है उससे छिड़काव कर देंगे, या फिर जो फिनाइल आती है, फिनाइल से उस फर्श के ऊपर हल्का सा पानी में डाल के उसको साफ कर देंगे। और अगर मिट्टी पे है तो मिट्टी का वहाँ पे नई मिट्टी वहाँ पे डाल देंगे, जिससे क्या है कि मक्खी मच्छर होते हैं, जो ये एक तो खून होता है या फिर दूध होता है या फिर गंदगी वाले जगह पे ज़्यादा इकट्ठी होती है। तो इसके लिए अपने को ये तो बेसिक चीज़ें, ये तो अपने को हर डेयरी फार्म पे करनी चाहिए। और दूसरी कारण है कि अपन अपना पशु है उसको पौष्टिक आहार देना है। पौष्टिक आहार जिसके अंदर अगर अपन मिनरल मिक्सर दे रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। मिनरल मिक्सर नहीं दे रहे तो भी अपन उसको जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं वो संतुलित होना चाहिए, जिससे कि पशु की इम्यूनिटी बनी रहे। इम्यूनिटी बनी रहने का मतलब क्या है कि पशु अगर हेल्थी रहेगा तो अगर उसको जूं चीचड़ वाले अटैक करेगा तो उसमें क्या है, उसकी क्या जू चिचड़, जैसे मेरे यहाँ पे वो जू है या चिचड़ है यहाँ पे बैठ गया तो वो डायरेक्ट क्या है कि जो खून की नली होती है, ब्लड वेन होती है, उसके ऊपर शक करता है, उससे शक करता है तो फिर क्या है कि वहाँ से ब्लड को वो शक करेगा। तो ब्लड अगर वहाँ पे ब्लड को शक करेगा तो फिर वहाँ धीरे धीरे उसमें पशु में उसकी खून की कमी होने लग जाती है, एनीमिया की कंडीशन में आ जाता है, जिससे कि पशु के कमज़ोर हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, जिससे फिर अपने को ऐसे लगेगा कि अपन पशु को चारा भी अच्छा खिला रहे हैं, पौष्टिक आहार भी दे रहे हैं, उसके बाद में पशु अपना दुबला पतला हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, वो पशु एनीमिया की कंडीशन में चला जाए। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, एक तो अपने को पशु की अगर 3 महीने से अपने को पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दिलवानी है। क्यों? क्योंकि उससे अगर पेट के कीड़े के अपन उसको दवा दिलवाएंगे तो इसके इंटरनल जो पैरासाइट हैं, पेट के जो कीड़े हैं वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इससे क्या पशु की ऑटोमेटिक ही वो इम्यूनिटी वैसी डेवलप हो जाएगी। जैसे अभी ओरल सस्पेंस के अंदर आती है हाईटेक, जो आयरमेक्टिन साल्ट की आती है वीरबेक कंपनी की,
जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी। ये अपने को उस पशु को, जो गाय भैंस है, बड़ा पशु है, तो उसको अपने को 80 से 85 ml उसको एक बार में सुबह खाली पेट पिलानी है। और उसके अगर पशु गैबीन हो चाहे बिना गैबीन हो, कोई फ़र्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। ये तो अपने को सबसे पहले उसकी डीवर्मिंग करवानी है। डीवर्मिंग के बाद में उस पशु को अपन जो एक साइपरमेथ्रिन आती है, जो फ्लूमेथ्रिन, वो डेल्टामेथ्रिन आती है या अमिथ्राज आती है, तो ये साइपरमेथ्रिन लेनी है अपने को। तो इसका उस पशु के ऊपर अगर आप छिड़काव कर रहे हो तो 1 लीटर पानी के अंदर इसका 3 ml, इसके ऊपर जो ये कैप लगा हुआ है, ढक्कन है, इस ढक्कन के अंदर मार्किंग की हुई है। तो इसके अंदर से अपने को 1 लीटर पानी के अंदर 3 ml इसके डालनी है। डालने के बाद में उस पशु के ऊपर उसका स्प्रे करना है। स्प्रे करना है तो अगर स्प्रे करने के बाद में अगर आप पशु को नहलाना चाहो तो नहला देना। अगर अदरवाइज अगर उस पशु को आप नहीं नहलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान। बस सिर्फ और सिर्फ अपने को ध्यान ये रखना है कि उस पशु के अपन शरीर के ऊपर स्प्रे का छिड़काव कर रहे हैं तो कहीं उसके कटफट नहीं लगा हो, मतलब कहीं से स्क्रीन को वहाँ से कटी हुई नहीं हो, उस एरिया को अपने को अवॉइड करना है, छोड़ना है। और उसके प्रॉपर अगर मान लो 2 या 3 दिन से अगर आप लगा रहे हो तो उस पशु के अंदर 1 ml पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ml ये लेनी है अपने को साइपरमेथ्रिन, जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी। तो ये 1 लीटर पानी में सिर्फ और सिर्फ 2 ml इसलिए लेनी है कि अगर आप अपन पर डे के अकॉर्डिंग उसमें लगा रहे हैं तो उसके स्किन के ऊपर क्या है, किसी प्रकार की कोई जलन नहीं हो, इसलिए क्या, और उसमें क्या स्मेल रहती है, इसकी जो स्मेल रहती है तो उससे मक्खी मच्छर है ऑटोमेटिक नहीं आते। और दूसरा तीसरा, पहले तो अपन डिवर्मिंग कर दी, दूसरा उसके पशु के ऊपर छिड़काव कर दिया, तीसरा उस पशु के बाड़े के अंदर अपने को छिड़काव करना है। जैसे फिनाइल आती है, जो फिनाइल आती है, जो आपको मेडिकल की दुकान पे या हर कहीं मिल जाएगी, तो ये फिनाइल आती है। इसको आप 20 ml को 1 लीटर पानी के अंदर डाल के और इसका उस बाड़े के अंदर, पूरे बाड़े में उसका छिड़काव कर देना है। उस बाड़े के अंदर इसका छिड़काव अगर आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन अपने को उस बाड़े के अंदर छिड़काव करना है, तो इसका क्या है, इसकी स्मेल है, इसकी सुगंध है, इस सुगंध से क्या है, एक पहले दिन अपन करेंगे तो अपने को इतनी स्मेल नहीं आएगी। फिर अगर अपन 2 या 3 दिन लगातार उसमें स्प्रे करेंगे तो इससे क्या है, उसके एरिया में उसकी ऑटोमेटिक स्मेल बनी रहेगी। स्मेल बनी रहेगी तो मक्खी मच्छर हैं, जो गंदगी वाला इलाका है, वहाँ पे अपने को इसकी स्प्रे ज़रूर करवाना है कि वहाँ पे अगर वहाँ पे जो मक्खी मच्छर जो एग डालते हैं, अंडे देते हैं, वो अंडे किल हो जाएंगे इससे। तो ये तो है ही। और अगर नीम की पत्ती हो तो अपने पास में नीम की पत्ती हो तो वो बहुत ही बढ़िया है। सूखी पत्ती हो तो उस पशु शाम के टाइम पे या फिर मॉर्निंग में उस बाड़े के अंदर आप नीम की पत्ती को जला के उसका छिड़काव कर सकते हैं, धुआं कर सकते हैं। और अगर पशु खाली है तो उसको अपन नीम की पत्ती है तो उसको खिला सकते हैं। तो इसके नीम की पत्ती अपन उस पशु को खिलाएंगे तो उससे क्या है, उसमें एंटीबॉडी बनेगी और इम्यूनिटी बनी रहेगी। तो उसमें क्या है, पशु रोग प्रतिरोधक क्षमता बनेगी, तो ऑटोमेटिक वो बाहर से जो भी कोई मान लो फ्लाई है या फिर मक्खी मच्छर जू चिचड़ कुछ है, वो अटैक नहीं करेगा उसके ऊपर। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। आने वाले टाइम पे अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आऊँगा। धन्यवाद।